मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश को 1 ट्रिलियन इकोनॉमी का प्रदेश बनाना चाहते हैं और ऐसे में कई योजनाएं उत्तर प्रदेश में चल रही हैं। 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट उनमें सबसे महत्वपूर्ण एक योजना है, जिसमें अलग अलग जिलों की प्रोडक्ट्स को इंटरनेशनल स्टेज देने का काम उत्तर प्रदेश सरकार बड़े स्तर पर करती है। ऐसे में जब आज GBC 4 हो रहा है, यानी कि ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी 4 हो रहा है, तो 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट के लिए अलग से बड़ा प्लेटफॉर्म बनाया गया है, जिससे कि निवेशकों को बड़े स्तर पर ODOP भी दिखाई दे। इसके लिए आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट का एक अलग से पूरी तरीके से पूरा जगह बनाई गई है, जहां पर उत्तर प्रदेश के हर जिले के हर उत्पाद को दिखाए जाने का काम किया गया है। हम आपको यहां से इसके अंदर ले चलेंगे, हम आपको यहां पर दिखाएंगे कि किस तरीके से उत्तर प्रदेश सरकार ने यहां पर उत्तर प्रदेश में हर जिले हर एक को बड़े स्तर पर बढ़ाया है। सबसे बड़ी बात कि अंदर घुसते ही सबसे पहले प्रभु तिरुपति जी के दर्शन, भगवान कृष्ण के दर्शन, क्योंकि लगातार उत्तर प्रदेश में अलग अलग जगहों पर मूर्ति बनाए जाने का काम बड़े स्तर पर होता है और इनको भी उत्तर प्रदेश सरकार बड़े स्तर पर बढ़ावा दे रही है कि किस तरीके से उत्तर प्रदेश में चाहे वो मूर्तियां हों, चाहे वो ताले हों, चाहे वो बुनकरी का काम हो, बड़े स्तर पर होता है, क्राफ्टिंग का काम होता है। अभी आप देख रहे हैं ये अलीगढ़ मेटल आर्ट वेयर की पूरी तरीके से यहाँ पर सजावट की गई है। यहाँ पर पूरे स्टॉल बनाया गया है, जिसमें दिखाया गया है कि जो अलीगढ़ में जो मेटल का काम होता है वो किस तरीके का होता है। आप इन पूरे फाइन वर्क को देखिए, किस तरीके से ODOP में बड़े स्तर पर इन सब चीज़ों को बढ़ावा दिया जा रहा है। प्रभु श्री राम का दरबार, रामचंद्र जी की मूर्ति, माँ सीता की मूर्ति, लक्ष्मण जी की मूर्ति, हनुमान जी की मूर्ति, सभी की यहाँ पर मूर्ति यहाँ पर सजाई गई है और ये सब उत्तर प्रदेश में बनी हुई हैं, उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में बनी हुई हैं। ये जो आप पूरा काम देख रहे हैं, ये पूरी तरीके से उत्तर प्रदेश सरकार के बढ़ावे के बाद लगातार बड़े स्तर पर बन रहा है और ये काम अलीगढ़ में पूरी तरीके से हो रहा है। अलीगढ़ के जितने भी कलाकार हैं, अलीगढ़ के जितने भी कारीगर हैं, वो इसको खुद से अलीगढ़ में ही बना रहे हैं और उत्तर प्रदेश सरकार इनको ODOP के तहत बड़े स्तर पर बढ़ावा दे रही है। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जो तस्वीरें आप आदि योगी जी की देखते हैं, उनको किस तरीके से मेटल पर पूरी तरीके से उतारा गया है। ये है वो तस्वीरें जो उत्तर प्रदेश में ODOP को लगातार पूरी तरीके से बड़े स्तर पर दिखाती हैं कि उत्तर प्रदेश में ODOP किस तरीके से बड़े स्तर पर काम कर रहा है, किस तरीके से सरकार उनकी मदद कर रही है। अलीगढ़ में ये बड़े स्तर पर काम किया जा रहा है। वहीं पर अगर इसके आगे बढ़ते हैं तो आप देखेंगे कि सुल्तानपुर की ये स्टॉल पूरी तरीके से लगाई गई है, जहां पर मून्स प्रोडक्ट्स जो हैं वो यहाँ पर लगाए गए हैं, यानी कि कहा जाए एक तरीके से जो वुडन वर्क है वो कहीं ना कहीं पूरी तरीके से यहाँ पर लगाया गया है। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से एक नई उड़ान, नई पहचान के तहत ODOP के जो सामान है वो यहाँ पर सुल्तानपुर के लगाए गए हैं। कहाँ सुल्तानपुर सही है आप? जी, इस तरीके से काम हो रहा है। अभी ODOP बड़े स्तर पर सरकार बढ़ावा दे रही है, तो अब ये इसको कितना बढ़ावा मिला है इस कलाकारी को और क्या कहते हैं इसको एग्जैक्टली? ये पुश्तैनी जो है मूंछ का काम हम लोगों के यहाँ होता था। जो ग्रामीण महिलाएं हैं ज़्यादातर निषाद कम्युनिटी की काम करती थी, लेकिन इस समय सारी कम्युनिटी काम करती है और बहुत अच्छा UP सरकार का योगदान इसमें रहा है। लगभग सैकड़ों महिलाओं को लोन मिला है, हमारे माध्यम से ही लोन मिला है। हम लोग 600 महिलाओं के ग्रुप में काम करते हैं और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म और मेले प्रदर्शनियों में सामान की बिक्री करते हैं। बिल्कुल। तो अभी पहले जब ये सामान आप लोग बेचते थे और आज जब ये सामान बेचते हैं तो कितना अंतर है? बहुत अंतर है, बहुत अंतर है। पहले तो हमारा कहीं डिस्प्ले नहीं होता, हमारी कहीं पहचान नहीं थी, हमारे प्रोडक्ट में क्वालिटी नहीं थी। अब उन सबका पूरी तरह से अच्छा प्लेटफॉर्म मिल गया है। आकाशवाणी हो, दूरदर्शन हो, आप लोगों के सहयोग से। और आज प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं यहाँ पे, ODOP कई बार उन्होंने देखा, आज कुछ स्पेशल जो उनके लिए आप लोगों ने लगाया हुआ? जी, उनके लिए मुझ से हम लोगों ने जो छोटे छोटे सामान बनते थे, अभी देखिए जैसे डिस्प्ले में हम लोग आ गए हैं। अच्छा, हाँ, ओम वगैरह ये सब। अब इसमें बहुत सारी वेराइटी है, सैकड़ों वेराइटी आ गई है। जबकि पहले तो छोटा मोटा काम होता था, जैसे कभी सिकौली बन गई, बौनी बन गई, बेना बन गया। अब देखिए फर्नीचर। बिल्कुल, मतलब अभी तक की जिस तरीके से जो गाँवों में देखने को मिलते थे कि पंखे बनते थे, मगर पंखों की भी डिज़ाइन दूसरी तरीके की होती थी, लेकिन अब जब उनको क्वालिटी पे लाया गया है तो उन चीज़ों को बदला गया है और इन चीज़ों से उठकर, मतलब इन पंखों से उठकर अब ये मूंछ का जो काम है वो पूरी तरीके से इस तरह की कुर्सी और इन तरीके की मेज़ों पे हो गया है और ये जिलों में बन रहे हैं, जिलों में ये उत्पाद बनाए जा रहे हैं। सबसे बड़ी बात ये है। और उसके बाद हम आपको अब यहाँ पर दिखाना चाहेंगे फिरोज़ाबाद का ग्लास वर्क। लगातार बड़े स्तर पर कांच का काम
होता है वो फिरोज़ाबाद में होता है, और फिरोज़ाबाद का ग्लास वर्क जो है उसको वर्ल्ड फेमस करने का काम उत्तर प्रदेश सरकार कर रही है। आप देखिए इस वर्ल्ड क्लास फिनिशिंग चेस को देखिए, ये शतरंज एक बनाकर यहाँ पर रखा गया है और इसकी डिस्प्ले में है। देखिए कितने सफाई से बना हुआ है, और जिसके भी घर में ये जाता है या जहाँ भी जाता है उनके घर में इस शोभा बढ़ाने का काम करता है। और इस चीज़ को बढ़ाने का काम उत्तर प्रदेश सरकार ने बड़े स्तर पर किया है। ओडीओपी की जो लाइन है, नई उड़ान नई पहचान, कहीं ना कहीं वो पूरी तरीके से मिला है। लगातार आपने कई जगहों पर कांच के शिवलिंग देखे होंगे, इन शिवलिंग को देखिए किस तरीके से पूरी एक फिनिशिंग के साथ इस पूरे शिवलिंग को बनाया गया है। वहीं पर छोटी छोटी अगर डिज़ाइंस की भी बात की जाए तो आप देखिए किस तरीके से गणेश जी की मूर्ति, फिनिशिंग देखिए इसकी, ये सभी चीज़ें ओडीओपी के तहत हो पाई हैं। ओडीओपी में सरकार ने इन सब चीज़ों को बड़े स्तर पर बढ़ाया, कारीगरों को बड़े स्तर पर बढ़ाया और उनको सारे रिसोर्सेज दिए, उसी के बाद बड़े स्तर पर चीज़ें बढ़ी हैं। आप देखिए राम मंदिर का दरबार, राम दरबार पूरी तरीके से पूरे भव्यता के साथ लिए हुए, और ये सभी चीज़ें फिरोज़ाबाद में ही बनी हुई, फिरोज़ाबाद के कारीगरों ने ही बनाई हैं। यहाँ पर हमारे साथ जिन्होंने लोग जो क्राफ्ट लगा रहे हैं उनसे हम बात करते हैं। फिरोज़ाबाद से ही हैं आप? जी ये आप ही लोगों ने बनाया है? जी मेरे हाथ से बनी हुई है सारी ये फिरोज़ाबाद में बनेगी, कहीं बाहर जाके आप लोगों ने? नहीं खुद अपने यहाँ बनती है अपना, फिरोज़ाबाद में बनाते हैं आप? जी जी। कितना बदलाव दिखा आपको? पहले जिस तरीके से, पहले भी ये सब चीज़ें बनाते होंगे आप, अभी भी बना रहे हैं, तो पहले में और अभी में क्या बदलाव हुआ? मतलब ये है जब से भाजपा सरकार आई है तब से इसमें काफ़ी ओडीओपी स्कीम मिली है, उसके तहत काफ़ी हमें आगे बढ़ने का मौका मिला है। और ये जब से राम मंदिर बना है तब से ये हमारे राम दरबार की डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ी हुई है। राम दरबार की डिमांड बहुत बढ़ी हुई है जी। कहीं ना कहीं क्वालिटी भी है, बढ़ेगी भी क्यों नहीं। देखिए राम प्रेम अपनी जगह है, प्रभु का प्रेम अपनी जगह है, लेकिन क्वालिटी देखिए जिस तरीके से जो लोग चाहते हैं कि किस तरीके की चीज़ें बढ़ें, किस तरीके से चीज़ें मिलें, वो कहीं ना कहीं प्रतिरूप पूरी तरीके से यहाँ पर देखने को मिल रहा है। और यहाँ पर डिज़ाइनें हम आपको दिखाना चाहेंगे, और भी दरबार हैं। अगर आप देखेंगे यहाँ पर गणेश जी के दरबार बने हुए हैं, भगवान श्री कृष्ण के हैं, हनुमान जी के हैं, अद्भुत हैं, अलग तरीके के हैं। आप इसको देखेंगे तो ये जो आप मार्केट में जिस तरीके की चीज़ें देखते हैं उनसे अलग हैं, और इसीलिए सरकार लगातार हर जिले के हर एक उत्पाद को बड़े स्तर पर बढ़ाने का काम कर रही है, उनको आगे जगह देने का काम कर रही है। और अब हम आपको दिखाते हैं, ले चलते हैं बहराइच में, जहाँ पर वीट स्टाल क्राफ्ट का काम होता है। और आप देखेंगे कि यहाँ पर भी पूरी तरीके से जो नई उड़ान नई पहचान के तहत बड़े काम किए गए हैं। सबसे पहले मैं समझना चाहूंगा ये वीट स्टाल क्या चीज होती है? गेहूं की डंठल से बनी हुई कलाकृति है। अच्छा, मतलब ये जितनी भी चीजें बनी हुई सब गेहूं के डंठल से बनी हुई है। है। सबसे बड़ी बात देखिए, सबसे बड़ी बात मैं कहना चाहूंगा, मैं दर्शकों, जितने दर्शक ये सब चीजें देख रहे हैं उनको ये चीज समझाना चाहूंगा कि आप जितनी भी ये कलाकृतियां देख रहे हैं, जितनी भी डिजाइन देख रहे हैं, ये सब गेहूं के डंठल की बनी हुई है। यानी कि आप किसी भी ना कलर को यूज कर रहे हैं, ना किसी केमिकल को यूज कर रहे हैं, आप प्राकृतिक चीजों के प्रयोग से किस तरीके से अपनी कला को आगे निखारते हैं वो साफ तौर पर है। और शायद इसी चीज को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने समझा और उसके बाद ओडीओपी को वो लेकर आया, और ओडीओपी में इस तरह की कलाएं निकलकर सामने आई। पहले भी आप इस तरीके की डिजाइनें बनाते थे? पहले भी? जी, हम 30 साल से जो है ट्रेनिंग दे रहे हैं, मास्टर ट्रेनर हैं, और वहाँ पे जो है बहुत से महिलाएं, बहुत से ग्रुप जो है सब काम कर रही हैं, अलग अलग ग्रुप से जो है। और वहाँ पे ओडीओपी की ट्रेनिंग भी चलती रहती है, स्टाइपेंड भी मिलती है। कितना बदलाव आया है? पहले आप लोग जब ये बनाते थे और जब मार्केट में आता था, और आज जब आप लोग बना रहे हो, जब आप मार्केट में लेकर आते हो, तो कितना डिफरेंस है? आज जो है, आजकल तो इतनी इसकी डिमांड हो गई है, क्योंकि हमारे ओडीओपी आने से जो है काफ़ी जो है मतलब लोग इसको मतलब बेचने भी लगे हैं, डिमांड भी बढ़ गई है, बाहर भी जाती है, अलग अलग लोग जो है ग्रुप से भेजते रहते हैं, और हम लोगों की तरफ से भी जो है काफ़ी मतलब ये प्रभु श्री राम की मूर्ति की तस्वीरें हर जगह देखने को मिल रही है। जितने भी क्राफ्ट्स दिख रहे हैं, अभी तक की हमने जहाँ देखा, चाहे अलीगढ़ हो, फिरोजाबाद हो, चाहे वो सीतापुर हो, जहाँ जहाँ कभी हमने देखा, प्रभु श्री राम की तस्वीरें, प्रभु श्री राम का मंदिर, सभी जगह पर इसकी डिमांड बहुत बढ़ गई है, बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। और हम लोग जो है मतलब इसका ऑर्डर भी अब लेने लगे हैं। कुछ अलग मतलब स्टॉल भी लगते हैं, खाली राम मंदिर रहता है, और जो है ये बिल्कुल मैं दिखाना चाहूँगा दर्शकों को कि किस तरीके से राम मंदिर है ये। और इसकी खासियत ये है कि ये जो राम मंदिर आप सामने देख रहे हैं, इसकी खासियत ये है कि ये पूरी तरीके से गेहूं के डंठल से बनाई गई है।
और ये सबसे बड़ी चीज़ जैसे कि इन्होंने बताया भी अभी कि ये लाइफ टाइम है, ये खराब नहीं होगा। जितनी पुरानी होती जाएगी उतना और शार्प होती जाएगी, क्योंकि आपने देखा भी होगा कि जैसे गेहूं की डंठल जो होती है वो जैसे जैसे पुरानी होती जाती है उसका कलर और गाढ़ा होता जाता है, और जैसे जैसे वो गाढ़ा होता जाता है तो उसकी खूबसूरती और निखर कर सामने आने लगती है। यानी कि साफ तौर पर ओडीओपी भी उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से बड़े स्तर पर काम कर रहा है वो पूरी तरीके से जमीनी स्तर पर दिखाई रहा है, पूरी तरीके से हर एक एक चीज दिखाई दे रही है। और जब बात हो ओडीओपी की, जब बात हो वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट की, तो बनारस की बात ना हो, बनारसी साड़ी की बात ना हो, सिल्क प्रोडक्ट्स की बात ना हो तो शायद कुछ कमी रह जाएगी। आप देख सकते हैं कि इस ओडीओपी में सिल्क प्रोडक्ट्स भी पूरी तरीके से लगाए गए। मैम, बनारसी साड़ी की तो कभी कोई कमी रही नहीं है, पूरी तरीके से विश्वविख्यात है, लेकिन ओडीओपी के बाद क्या कितना बदलाव आपको दिख रहा है? ओडीओपी के पास बहुत ज़्यादा बदलाव दिख रहा है। पहले बनारसी साड़ी को लोग लोग समझते नहीं थे, पावरलूम ट्रेडिशनल तौर पे समझते थे। ट्रेडिशनल तौर पे समझते थे। अब जो है वो यंग जनरेशन भी इसमें आ रहा है। मैं तो खुद डॉक्टर अंगिका हूँ, मैंने खुद टेक्सटाइल में पीएचडी की है, तो उसके बाद मैंने जो है और भी नई नई चीज़ें हम निकाल रहे हैं, जैसे कि जिससे कि यंग जनरेशन के लोग, जो लोग सोचते थे कि सिर्फ साड़ी मतलब शादियों में पहनना, मम्मी दादी नानी यही सब पहनेंगे, लेकिन आजकल यंग जनरेशन भी इन साड़ियों को वेयर कर रहा है और हम लोग डिज़ाइन भी कुछ उस हिसाब से कर रहे हैं। जैसे आप देखोगे ये मेरा जो है रिसर्च का है, इसमें मैंने जो है पाइनएप्पल के धागे से यूज़ किया है। इसमें मैंने पाइनएप्पल का धागा लगाया है, अनानास, अनानास के धागे से मैंने ये साड़ी पूरी बनाई है। आप इसका फील देखोगे ये बहुत लाइट है, और आप इसका टेक्सचर देखोगे इसके ऊपर, ये पूरा इको फ्रेंडली और सस्टेनेबल है। इसमें अनानास के धागे मतलब कैसे बनाए? अनानास के जो पत्तियां होती हैं उनसे हमने रेशा निकाल के धागा बना के साड़ियाँ वीव करवाई है। मतलब ये अनानास के धागों की पत्ते से आपने पहले धागे बनाए हैं, उसके बाद हाँ, मतलब और इस पे जो कलर दिख रहे हैं वो भी मैंने नेचुरल डाई की है। जो सतूत के फल आते हैं ना, बेरी, उससे करके हमने नेचुरल डाई की है। इसमें जरी नहीं लगाया है। इसकी कॉस्टिंग कितनी आती है? इसकी कॉस्टिंग एज कम्पेयर टू बनारसी ब्रोकेट जो होता है उससे जस्ट हाफ हो जाता है, क्योंकि बनारसी साड़ियों को में सिल्क की जो कॉस्टिंग होती है वो 8000 पर केजी हो रही है। इसकी हम लोग जो एक्सट्रैक्ट करके निकाल रहे हैं हाथ से, उसकी आपको 400-450 रुपीज़ पर केजी धागा आ जा रहा है। देन उसके बाद हम लोग इसको इको फ्रेंडली नेचुरल डाइस करके अप्लाई किया है, ताकि यंग जनरेशन किसी को एलर्जी ना हो और इस ट्रेडिशनल आर्ट और क्राफ्ट को समझे। मतलब साफ तौर पर है, आप ये सबसे बड़ी बात समझने वाली ये है कि ये जो आप साड़ी देख रहे हैं, बहुत लोग ये देखते हैं कि बनारसी साड़ी काफ़ी हैवी होती हैं और उनमें काम बहुत हैवी होता है, केमिकल्स यूज़ होते हैं, लेकिन ये पूरी तरीके से कहा जाए कि एक नेचुरल तरीके से बनी हुई साड़ी है कि अनानास की पत्तियों से इनका जो धागे बनाकर इसको बनाया गया है। तो कहीं साफ तौर पर ये सारी चीज़ें जो हैं वो सिर्फ और सिर्फ इसलिए बढ़ पाई हैं, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो सिर्फ की ओडीओपी की वजह से हो पाई। और हम लोग पहले जो है ये ट्रेडिशनल डिज़ाइंस करते थे। कुछ हमारे पास ट्रेडिशनल पीसेस में, जिसमें कि शिकारगा है, ये हाथी हो गया, ये तोता हो गया, इस तरीके से। और कुछ हमारा जो है ये 1 लखा बूटी करके साड़ी है, इसमें 1 लाख बूटी है एक साड़ी में। अभी पहले जो बिकती थी साड़ियाँ और अभी जो बिकती हैं उसमें कितना डिफरेंस आया? उसमें डिफरेंस है। पहले क्या ट्रेडिशनल चीज़ें बहुत लोग पसंद करते थे, अभी भी लोग ट्रेडिशनल पसंद करते हैं, लेकिन अब मॉडर्न मतलब यंग जनरेशन भी उसको पहन के प्रमोट करता है। साड़ियों को सिर्फ शादियों में नहीं पहनी जाती, अब साड़ियाँ बहुत हर फेस्टिवल पे हम लोग उस तरीके से भी रेगुलर बेसिस पे भी डिज़ाइन कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो मतलब साफ तौर पर है कि जहाँ बनारसी साड़ी हमेशा से विख्यात रही है, हमेशा से पॉपुलर रही है, लेकिन अब जब ओडीओपी बड़े स्तर पर आया है तो यंग जनरेशन भी उसके साथ जुड़ रही है और उसके साथ आगे बढ़ रही है, और उसके साथ बनारस की साड़ी भी बड़े स्तर पर बढ़ रही है। कौसाम्बी का यहाँ पर बनाना प्रोडक्ट्स लगा हुआ है। सबसे पहले हम समझना चाहेंगे, क्योंकि मैं अभी इतनी देर से यहाँ पर समझ रहा हूँ और मैं कंफ्यूज हो गया हूँ कि किस चीज़ से क्या बन रहा है। कोई गेहूं के पत्तियों, गेहूं के डंठलियों से कोई पूरी पोर्ट्रेट कर दे रहा है, कोई अनानास के पत्तियों से पूरी साड़ी बना दे रहा है। आपने कुछ बनाना जैसा लिखा हुआ है। केले के सर, ये केले के तने से, जो केले का पेड़ होता है उसके द्वारा ये बनाए हुए सारे प्रोडक्ट इस स्टाइल पे आपको मिलेंगे। और ये वॉशेबल भी है, गंदा होने पे धो सकते हैं, धूप दिखा के इसको सुखा सकते हैं और लॉन्ग टाइम तक इसको आप चला सकते हैं। ये कला पहले से थी
या ओडीओपी आई है तब योगी सरकार के प्रमोशन के बाद सामने आ पाई? ये कला हम लोग पहले से थोड़ा ओडीओपी के पहले से लाए थे, लेकिन इसका कोई महत्व तो नहीं था, कोई मतलब बेस नहीं था। बेस नहीं था, ना इसको कहीं पूछती, ना हम लोग कुछ कर पा रहे थे। ओडीओपी आने से ये हम लोग को जो प्लेटफॉर्म मिला वो ये मिला कि हम लोग इसको आगे बढ़ा पाए। और सबसे अच्छा प्लेटफॉर्म हम लोग को अभी जो इंटरनेशनल ट्रेड फेयर शो नोएडा में हुआ था, वहाँ पर हम लोग के स्टॉल लेने के बाद अभी एक्सपोर्ट का भी हम लोग का ऑर्डर, अब एक्सपोर्ट्स कहाँ एक्सपोर्ट करने लगे? एक्सपोर्ट अभी हम लोग को एक ऑर्डर यूएस का मिला हुआ है, यूएस का मिला जो उन्होंने कस्टमाइज करके लैम्प शेड बनवाया है हम लोग का। जैसे ये लैम्प शेड आप देख रहे हैं, इसी को उन्होंने कस्टमाइज करके बड़ा बनवाया थोड़ा सा। 50 पीस का ऑर्डर उन्होंने हम लोग को वहीं नोएडा से हम लोग को मिला था, और एक वियतनाम से भी हम लोग की बातचीत चल रही है। मैं जहाँ तक ये समझता हूँ कि अगर ये पेड़ के केले के तने से बना हुआ है तो इसमें पानी पड़ने पर भी खराब नहीं होता? वॉशेबल, पानी पड़ने पर खराब नहीं, नहीं आप इसको गंदा हो जाए धो दीजिए, बस धूप में इसको आपको दिखा देना, ये सूख के फिर एज इट इज मतलब अगर आप इसको बाहर अपने पेड़ों पे डेकोरेशन के लिए लगाना हाँ, चाहें तो भी ये लगा शेड सकते है, हाँ, हैं। बिल्कुल, मतलब आप जिस तरीके से चीज़ें देखते हैं कि आपने लगातार जब चीज़ें देखी होंगी कि बहुत सारी जगहों पर पेड़ों पर या डेकोरेशन जो किए जाते हैं, लोगों को डर होता है कि काफ़ी कॉस्टली होगा, लेकिन ये मात्र अभी तक की जो यहाँ पर टैग लगा हुआ है वो 885 का है। 885 का है। और अगर आप संपर्क करेंगे तो सर और भी चीज़ें देखेंगे, बताएंगे। मतलब साफ तौर पर है कि चीज़ें बड़े स्तर पर आगे बढ़ रही हैं, ओडीओपी से सीधे आगे बढ़ रही हैं। मैं आपको और चीज़ें दिखाना चाहूँगा, क्योंकि देखिए उत्तर प्रदेश के 75 जिले हैं। ऐसे ही नहीं ओडीओपी को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शुरू किया। हर जिले की अपनी अपनी एक खासियत है, उसको बड़े स्तर पर बढ़ाया गया। बुलंदशहर में जो कैरमिक प्रोडक्ट्स होते हैं, जो चीनी मिट्टी के जो प्रोडक्ट होते हैं, उनकी देखिए पूरी तरीके से यहाँ पर स्टॉल लगी है, उनकी डिज़ाइन लगी हुई है। वहीं पर अगर वाराणसी में का एक और है वुडन जो वर्क होता है, वो भी यहाँ पर पूरी तरीके से लगाया हुआ है। आप देख सकते हैं कि जो आप अलग अलग जगहों पर जो डेकोरेटिव सामान देखते हैं, जो लकड़ी का बना हुआ होता है, और जो लोग सोचते हैं कि कहीं बाहर से आया होगा, यूपी के बाहर से बना हुआ होगा, लेकिन सबसे बड़ी बात वो सब कुछ यूपी में बनता है, बनारस में बनता है, और बनारस में वर्ल्ड क्लास लेवल पे बनता है, जिससे कि जो लोग भी इसको देखते हैं उनको एक फील आता है कि कला किसको कहते हैं। आप अभी ये जो कितने दिन से आप ये काम कर रहे हैं? मैं करीब ये 12 सालों से तो मैं परमानेंट इसमें लग चुका हूँ। वैसे मेरा ये काम पुश्तों का है, करीब 100-150 सालों से मेरे घर पे होता है। 100-150 साल से ये काम हो रहा है। पहले की स्थिति क्या थी, अभी की क्या स्थिति? पहले की स्थिति में आजकल जब से प्रधानमंत्री जी ने इसको इतना आगे प्रमोट किया, तब से हम लोग के पास ऑर्डर बहुत अच्छे आने लगे हैं, नए नए डिज़ाइनर आने लगे हैं कि ताकि हम लोग को डिज़ाइन करके सामान देते, तो उस हिसाब से हम लोग बनाते हैं, जिससे कि हम लोग का व्यापार आगे बढ़ रहा है। अभी इस बार मेरे नाना जी को इसी काम के लिए पद्मश्री मिल रहा है 2024 में। तो प्रधानमंत्री जी सबके लिए सोचते हैं। वो आज इस समय मैंने देखा जो पहले इसी काम के लिए पद्मश्री मिल रहा है। हाँ, इसी काम के लिए ये 2024 में मतलब ये एक बड़ी बात ये भी है कि इस चीज़ को इस लेवल तक बढ़ाया जा रहा है कि जो सांस्कृतिक धरोहरें हैं, जो पुश्तैनी धरोहरें हैं, उनको भी सजोने का काम सरकार कर रही है। अभी करीब मेरे नाना जी इस काम में 65 वर्षों से लगे हुए थे। उन्होंने बहुत काम किया अपने इस क्राफ्ट को आगे बढ़ाने के लिए। बहुत सारे लोगों को उन्होंने काम सिखाया। तो उन्हीं के संघर्षों को देखते हुए आज उनको जब पद्मश्री मिल रहा है, तो हम लोग का पूरी कम्युनिटी, पूरा जितना भी ये लोग काम करने वाले बहुत खुश हैं इससे। उनमें भी एक जोश आया है कि इसको आगे बढ़ाया जा बिल्कुल सकता है। बिल्कुल साफ तौर पर है, यही कारण है और यही रीज़न है जिसकी वजह से ओडीओपी उत्तर प्रदेश सरकार लेकर आई थी कि जो उत्तर प्रदेश के जो कलाएं हैं, जो उत्तर प्रदेश के काम हैं, जो उत्तर प्रदेश के कारीगर हैं, उनको बड़े स्तर पर बढ़ाया जा सके और उत्तर प्रदेश के जो कारीगर हैं उनको एक वर्ल्ड क्लास माहौल दिया जा सके, उनको एक उत्तर प्रदेश में ऐसा प्लेटफॉर्म दिया जा सके जिससे कि पूरी तरीके से ये दिखाया जा सके, बताया जा सके कि उत्तर प्रदेश के अंदर कितना पोटेंशियल है। हर जिले के एक एक उत्पाद को उठाकर उस तरीके से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे उसको ऐसा प्लेटफॉर्म दिया गया कि जिसके बाद से पूरी तरीके से ओडीओपी अब हर एक व्यक्ति की ज़बान पर है। हर एक व्यक्ति ओडीओपी से जुड़े हुए सामान को लेना चाहता है। इस समय आप देखिए कि किस तरीके से यहाँ पर जो काम होते हैं, ये भदोही के कारपेट का काम है। आप देखिए किस तरीके से वर्ल्ड क्लास कारपेट्स जो भदोही में बनाए जाते हैं, इनको आप देखेंगे कि इनकी डिज़ाइनें देखेंगे आप, तो जिनके घर में जब ये सब होती हैं, तो आज से पहले जब ओडीओपी जब होती थी, कोई ये मानता नहीं था कि ये सब उत्तर प्रदेश में बनते हैं। लेकिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के विजन से साफ तौर पर एक बड़ी उड़ान, एक नई पहचान के साथ अब ये सब सारी चीज़ें बड़े स्तर पर आगे बढ़ रही हैं। मैं एक लाइन से आपको सारी दिखाऊंगा। ये भदोही की कारपेट है, अगर आप यहाँ पर देखेंगे, जहाँ तक पे आपके पास नज़र जा रही है, वहीं पर आप इधर देखेंगे कि हापुड़ का जो होम फर्निशिंग वर्क है, उसकी भी यहाँ पर स्टॉल लगाई गई है। फर्रुखाबाद का जो ब्लॉक पेंटिंग है, प्रिंटिंग है, वो भी यहाँ पर लगाई गई।
मैनपुरी का जो तरकशी क्राफ्ट है वो भी यहाँ पर लगाया गया है। वो उन सभी चीज़ को, हर एक एक चीज़ को यहाँ पर दिखाया गया। और आप मैं दिखाना भी चाहूँगा कि ये जो अभी मैनपुरी का जो काम है वो यहाँ पर भी कर भी रहे। सर, किस तरीके से आप इसको करते हैं? अभी ये जो आपने देखा, अभी देखा हुआ कि ये एक डिज़ाइन बनी हुई है, एक डिज़ाइन आप बना रहे हैं, तो इस पर अभी क्या करेंगे आप? किस तरीके से काम करेंगे? सर एकदम तार लगा के तार कसी का काम करते हैं यूँ तो करके। ये आपको अभी ये पूरी पेंटिंग बनाने में कितनी देर लगेगी? ये 3-4 घंटे लगेगी। 3-4 घंटे लगेंगे। तो ये इस तरीके से कितनी कितनी यूनिट्स आप लोगों ने लगा रखी जो इसमें काम करो आप लोग अभी? अभी तो कम से कम 100-200 बच्चे कर रहे हैं। 100 बच्चे कर रहे हैं। जी हाँ, ओडीओपी आने के बाद ये बढ़ा है और जी हाँ, जी हाँ, बहुत बड़ा। बिल्कुल, मतलब देखिए कितने संयम का काम है, क्योंकि एक एक मोड़ को, एक एक चीज़ों को यहाँ पर ध्यान देना है। और इस धागे से पूरी इस पेंटिंग को इसी तरीके से बुनकर उतारा जाएगा। और इस चीज़ को ओडीओपी के द्वारा ही बड़े स्तर पर लगातार बढ़ाया जा रहा है। वहीं पर अगर आप आगे देखेंगे तो यहाँ पर जितने भी उत्तर प्रदेश के अलग अलग जिलों के जो प्रोडक्ट्स हैं उनके पूरे स्टॉल्स लगाए गए हैं। सिद्धार्थनगर की बात हो, कानपुर की बात हो, यहाँ पर सभी जितने भी शिल्पकार हैं उन सभी लोगों ने अपने अपने स्टॉल्स लगाए हुए हैं। कि अगर आप देखेंगे यहाँ पर सामने कि यहाँ पर भी जो क्राफ्ट के सामान है वो वहाँ पर लगाए गए हैं। यहाँ पर और अलग अलग जगहों से जो लोग आए हुए हैं उन सभी लोगों ने अपने जो प्रोडक्ट्स हैं वो पूरी तरीके से लगाए हुए हैं। यहाँ पर अगर आप देखें, यहाँ पर सिद्धार्थनगर का काला नमक चावल जो है वो यहाँ पर लगाया गया है। कि ओडीओपी में सबसे बड़ी बात यह है कि सिर्फ प्रोडक्ट्स को नहीं बढ़ाया गया, किसानों को भी बड़े स्तर पर आगे बढ़ाया गया है। और सिद्धार्थनगर का काला नमक चावल शायद ही कोई ऐसे व्यक्ति है जो ये ना जानता हो। पूरे विश्व के लोग इस बात से, भगवान कपिल वस्तु को पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। और यहाँ का उस मिट्टी का खासियत है कि जो 50 किलोमीटर के एरिया में वो लगता है और इसका खुशबू अलौकिक है। अलौकिक है। काला नमक, हाँ, इसको डायबिटीज लोग खाते हैं। ये बिना दवा के पैदा होता है, इसमें यूरिया डाई नहीं। अच्छा, एक चीज़ मैं आपसे पूछना चाहूँगा, ये मेरा खुद का भी सवाल है और कई लोग मुझसे पूछते भी हैं। काला नमक बहुत जगहों पर मिलता है, बहुत अलग अलग जगहों पर मिलता है, तो अंतर क्या है? कैसे पहचाने की असली क्या है? अंतर इसका पहचान ये है कि ये बुद्ध भगवान जो बनाए, इसका नाम बुद्ध भगवान देखिए वहाँ नहीं है, इसमें बना है बुद्ध भगवान यहाँ लगे हैं। ये इनकी कृपा है और ये नाम इन्होंने ही रखा काला नमक। इसमें गुणवत्ता ही गुणवत्ता है। ये सबसे बड़ा डील होता है। इसका पैदा बहुत कम होता है और सभी धान के साथ मई में इसका बिया पड़ेगा। नहीं, बनता तो पहले से था। ओडीओपी जब से आया उसके बाद से कितना बढ़ा? उसके बाद से अब ज़्यादा बढ़ा, क्योंकि इसमें जो है इसको जब खाने लगे लोग तो निरोगित होने लगे। सरकार भी ध्यान देने लगी। सरकार देने लगी, सरकार तमाम अनुदान दी है। हाँ, इसका पैदा बहुत कम होता है। मेरी उम्र 85-86 वर्ष है। मैं 50 साल से काला नमक का खेती कराता हूँ। मेरे अंदर 500-600 किसान लगे हुए हैं। मैं इसका जीव छोड़ा नहीं, क्योंकि इसका प्रोटीन, इसका गुणवत्ता पूरे विश्व चावल में है। बिल्कुल, और इसी चीज़ को देखते हुए उत्तर प्रदेश सरकार ने इसको ओडीओपी के अंतर्गत लाए और बड़े स्तर पर आगे बढ़ाए जाने का काम पूरी तरीके से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया। तो साफ है कि जहां आज उत्तर प्रदेश में 10 लाख करोड़ से ज़्यादा की परियोजनाओं का शिलान्यास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करके उत्तर प्रदेश के विकास को तेजी देंगे, तो वहां पर ओडीओपी भी लगातार पूरी तरीके से, जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में पूरे विश्व विख्यात चीज़ों को कर रही है, वो और उत्तर प्रदेश की 1 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाए जाने के लिए पूरा अपना योगदान दे रही है। कैमरामैन मनोज के साथ मैं विक्रम सिंह राठौर, हिंदी खबर, लखनऊ।